नमस्कार दोस्तों। हम अपने श्वासों को अनवरत लेते रहते हैं, परंतु चलते चलते या बैठे बैठे हम कुछ न कुछ सोचते और देखते रहते हैं, और किसी न किसी कारण से, एक तो गैस का वजह से हो सकता है कि अगर हमारे पेटों में गैस है तो उसके कारण श्वसन क्रिया पे प्रभाव पड़ता है। दूसरी चीज़ है कि हम अगर मेहनत का काम कर लिए, जैसे जीना चढ़ लिए या कोई भारी सामान उठा लिए, तो उस स्थिति में सांसों पे प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण हमारा सांस फूलने लगता है। लेकिन कभी कभी हमें जो श्वास फूलता है उस समय ना हम जीने चढ़ते हैं और ना कोई भारी सामान उठाते हैं, सिर्फ पैदल चलते हैं या बैठे रहते हैं। उस स्थिति में होता क्या है कि हमारी सांस फूलने लगती है। हम अपने आप को समझ पाते हैं कि हमारी सांसें बढ़िया से फ्लो नहीं कर पा रहे, हम बढ़िया से ले नहीं पा रहे, हमें श्वास की और ज़रूरत है। तो ऐसे स्थिति में हम सांस को तेज कर देते हैं, सांस पर ध्यान देने लगते हैं और सांस को तेज़ी से लेना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हमारी सांस पूरी तरह से नॉर्मल नहीं हो पाता है और हम परेशान होते रहते हैं। हालांकि इससे कोई परेशानी विशेष नहीं होता है, जिससे कभी ज़्यादा खराब नहीं हो सकता, लेकिन जो नॉर्मल रूप से होना चाहिए, जो एक खुशी खुशी काम करते हैं, उस तरह से नहीं हो पाता। उसमें एन्जॉयमेंट नहीं रहता है जब हम सांस लेते हैं, क्योंकि सांस हम खुद कहे हैं सांस को तेज करने की, और हम लेते हैं तो उस स्थिति में हमारा मन सेटिस्फाइड नहीं रहता। हालांकि ये श्वास को हम नॉर्मल करने के लिए श्वास तेज़ी से ले रहे हैं, तो ये हो तो जाएगा, लेकिन वक्त लगेगा, समय। लेकिन आप चाहते हैं कि इसे मैं जल्द से जल्द नॉर्मल करूं, ये कैसे होगा? हम जब चलते रहते हैं और श्वास पर ध्यान दे करके नॉर्मल करने की कोशिश करते हैं तो समय ज़्यादा लग जाता है, और उसके बाद नॉर्मल हो जाता है। लेकिन जो टाइमिंग है नॉर्मल करने की, उस पर हम विशेष बताते हैं। हमारा माइंड जो है उस समय खुश नहीं रह पाता, उसमें खुशियाँ नहीं मिल पाता है कि हम उस वीडियो में जो श्वास के बारे में बता रहे हैं, वो श्वास कैसे नॉर्मल हो जाए, ये नहीं हो पाता। इसको श्वास लेते समय हमारा दिमाग में ये बातें ना रहे कि हम श्वास ले रहे हैं। हालांकि दिमाग में सब कुछ रहता है, लेकिन उसे हम जो उसमें प्रेशर पड़ा हुआ है कि नहीं, मुझे सांस लेना है, मुझे ये करना ही है, तो वो चीज़ ना रहे। वो ना रहेगा तो हम सांस आराम से लेते रहेंगे और हमें किसी तरह का कोई मन यानी विचलित नहीं हो, मन आराम से खुशी के साथ वो चीज़ कर लेगा। तो इस चीज़ को करने के लिए, श्वास को जल्द से जल्द नॉर्मल करने के लिए
तेज़ी से लेते हुए नॉर्मल कर लें, तो इसके लिए है कि गाना गाना। अगर उस समय हम गाना गाना स्टार्ट कर देते हैं, जो हमें सबसे सुंदर गाना लगता है, सबसे अच्छा मनपसंद गाना लगता है, उस गाना को गाने लगें। तो जब हम गाना गाएंगे तो शुरुआत में आपको लय नहीं मिल पाएगा, लय एन्जॉयमेंट भी नहीं मिल पाएगा। लेकिन इस चीज़ को हम बार बार गाते रहेंगे, रिपीट करते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा गाना, क्योंकि वो गाना मुझे पसंद है, इसलिए वो गाना आपको अच्छा लगेगा ही लगेगा, इसमें कोई राय नहीं। लेकिन उसमें शुरुआत में थोड़ा सा लगेगा कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ये श्वासें नॉर्मल नहीं हो पा रहा है, लेकिन आप इसको गाना को लगातार गाते रहें, क्योंकि सांस जब हम उसमें जो रुकावट आता है, एक गाना का बोल है, उस गाना को हम गाने के बोल के हम उसमें जो गाना है जो गाते हैं, उसमें जब विराम लगता है, उसमें रुकावट समय समय पर होता है एक वाक्य के बाद, तो उस समय हमें सांस लेने की समय मिलता है। तो उस समय जो हम सांस लेंगे तो सांस तेज़ी से लेंगे, तेज़ी से और गहरी लेंगे। उसके बाद हमें गाना गाने का समय मिलता है, तो हम फिर गाना स्टार्ट करते हैं। फिर हम जब पूर्ण विराम आता है, यानी रुकावट आता है, तो फिर से हम सांस लेते हैं, तो तेज़ी से लेते हैं। तो ये जो गाने गाते हुए सांस लेने की प्रक्रिया है, इसमें आपको फिर एन्जॉयमेंट मिलने लगेगा, आपको इसमें खुशियाँ मिलने लगेगी, और हमारा दिमाग आदत बना लेगा कि मुझे सांस तेज़ी से लेना है, क्योंकि समय मिलता है कम, गाना में जब रुकावट आता है तो उस समय हम सांस तेज़ी से लेते हैं, और फिर से हम गाना स्टार्ट करते हैं, आगे गाना, फिर हम सांस लेते हैं। इस तरह से एक अंतराल के बाद हम सांस ले रहे हैं, इसमें हमें खुशियाँ भी मिलने लगेगा और हम सांस भी ले रहे हैं, इसमें हमें कोई प्रेशर नहीं है, हम अपने दिमाग को प्रेशर नहीं देते कि मुझे सांस लेना है, क्योंकि जब उसमें विराम आता है, उसमें जब रुकावट आता है गाना में, तो हम सांस लेते हैं, जब तक रुकावट नहीं आएगा हम सांस नहीं लेते। इस तरह से एक सिस्टम के अनुसार काम करता है, इसमें हम जानते नहीं हैं ये कि अब 1 सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद या 5 सेकंड बाद हमें सांस लेना ही है। इसलिए दिमाग हमारा बिल्कुल, कोई दिमागों में कोई हिसाब किताब नहीं रहता, वो बिल्कुल नॉर्मल रहता है, वो उसे सिर्फ गाने पे ध्यान रहता है, और जब गाना में रुकावट आता है तो सांस लेता है। तो जब गाना गाते हैं उसमें खुशियाँ मिलती हैं। इस तरह से दिमाग श्वास लेता है, ये आदत बनाता है, और आदत बना लेता है तो सांस अपने आप नॉर्मल हो जाता है, इसमें खुशियाँ मिलता है, आपका श्वास लेने की प्रक्रिया भी पूरी हो गई, और जल्द से जल्द आपके सांस की कमी भी पूरी हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही खुशियाँ पूर्ण रूप में मिलने लगेगा तो सांस बिल्कुल नॉर्मल तरीक़े से चलने लगेगी, और जो प्रॉब्लम हो रहा था सांस की वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और ये चीज़ बहुत ही नॉर्मल है। शुरुआत में आपको लगेगा मैं कैसे गाना गाऊँ, मुझे तो सांस फूल रही है,
अकबकाहट लग रहा है, मैं नहीं गा पाऊँगा, सांस में नहीं ले पाऊँगा, क्योंकि मैं गाना गाऊँगा तो हमारे सांस की और कमी हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है, आप सांस फूल रहा है, आपको फूलते हुए ही आप सांस ले करके गाना गाएं। शुरुआत में आपको परेशानी आएगी, लेकिन कुछ ही देरी में, ज़्यादा देरी भी नहीं लगेगा जो हम लोग सोचते हैं कि हम बहुत सारे प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप सांस फूलते हुए, यानी गाना को विराम नहीं आ रहा है, उसके पहले ही आप सांस ले रहे हैं, क्योंकि अकबकाहट हो रहा है सीने में। तो जो ज़रूरत है श्वास लेने के लिए, आप वो पूरा कर रहे हैं। और साथ में जब इसका रुकावट आता है गाना में, पूर्ण विराम आता है गाना में, तो उस समय तो सांस आप लेते ही। इस तरह से उसमें खुशियाँ मिल रही है आपको, क्योंकि वो गाना आप गा रहे हैं। और श्वास को ठीक करने के लिए एक प्रक्रिया बनाए, इसमें खुशियाँ मिलने के कारण आपकी सांस जल्द से जल्द ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर हम चलते हुए, बैठे बैठे सिर्फ सांसों पर ध्यान दे करके सांस लेना स्टार्ट करते हैं, तो हमें दिमाग में खुशियाँ नहीं रहता है, सिर्फ ध्यान रहता है सांसों पे, इसलिए वो जल्दी रिकवर नहीं कर पाता है सांस। लेकिन गाना को बीच में ला करके हम गाना गाते हुए ये चीज़ें करते हैं, तो हमें बहुत ही जल्द से जल्द सांस नॉर्मल हो जाता है। तो भाइयों से, सभी भाइयों से निवेदन है कि अगर कभी भी आपको ये परेशानी आता है, हालांकि ये परेशानी जन जन में होता है, हम कभी भी कोई काम कर लेते हैं, कभी भी जीना चढ़ लेते हैं, कभी भी दौड़ लगा लेते हैं, तो हमें सांस तो फूलती है डेफिनेटली। लेकिन उस चीज़ को नॉर्मल करने के लिए हमें गाना गाना चाहिए। या तो गाना आप बोल करके गाएं, तेज़ी से या धीमे धीमे गाएं, या तो गुनगुना कर मन में भी गाएं। आपको जैसे करना है आप करें। आप मन में भी गा करके ये चीज़ कर सकते हैं, बोल करके भी कर सकते हैं, धीमी गति से भी कर सकते हैं, तेज़ गति से भी कर सकते हैं। आपको खुद समझ में आने लगेगा कि हमें किस तरह से करना है, और जल्द से जल्द सांस आपकी नॉर्मल हो जाएगी। यहाँ पे विचार गाने के साथ सांस लेने की विचार आता है, क्योंकि हर लोगों के पास ये परेशानी आती है। इसे लोग नॉर्मल सांस ले करके बिना विचार किए हुए, बिना गाना गाए हुए, और नॉर्मल तरीक़ा से जो उनका पहले से दिमाग की आदत है उसी के अनुसार वो लोग सांस को कंट्रोल करते हैं। जब हम दौड़ करके आते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो उस समय हमारी सांस फूलती है, क्योंकि हम रुकते हैं, टहलते हैं। फिर तो उस समय नॉर्मल इसलिए हो जाता है क्योंकि उस समय हम व्यायाम करके आ रहे हैं, हम दौड़ करके आ रहे हैं। हमारे दिमाग में एक विचार रहता है, खुशी वाला विचार, कि हम दौड़ रहे हैं, योगा कर रहे हैं, इससे हमारे शरीर बलिष्ठ हो जाएगा, ताकतवर हो जाएगा, और दौड़ने के बाद ये सांस की प्रॉब्लम तो होता ही है। और इसे हम टहल कर 5 मिनट रुक करके, यानी आराम करके, हम अपनी सांसों को नॉर्मल कर लेते हैं। तो इस कारण से जो विचार रहता है खुशी का, कि हम ये कर्म किए हैं तो इसमें तो ऐसा ही होता है, लेकिन
इसमें यही विचार रहने के कारण हमारी सांस नॉर्मल तरीक़ा से वो सांस लेता है, यानी आदत के अनुसार वो सांस तेज़ी से लेता है और विचार में पॉजिटिव रहता है कि हम ठीक हो जाएंगे, हमारे शरीर बलिष्ठ हो रहा है, हम मजबूत हो रहे हैं। इस विचार रहने के कारण इसमें खुशियाँ हमें मिलती हैं। तो इस वजह से हमारे दिमाग में कोई भी डाउट नहीं रहता है, कोई भी परेशानी नहीं रहता है और हम एक नॉर्मल वे में अपने सांस को नॉर्मल कर लेते हैं। लेकिन हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ना हम जीना चढ़े हैं, ना हम कोई मेहनत का काम किए हैं और उसके बावजूद भी अगर दिमाग में डाउट आ जाता है कि हमारे सांस प्रॉब्लम में है, हम सांस फूलने लगा है, इसको हम नॉर्मल करते हैं सांस तेज़ी से लेकर। और जब हम करने लगते हैं तो इसको और नॉर्मल गति से, यानी बहुत एंजॉय के साथ अगर करना है तो हम गाना गाएं गुनगुनाते हुए। सांस तो फूलेगी ही, क्योंकि सांस की कमी हो गई है, तो गाना गाएंगे तो जल्द से जल्द नॉर्मल हो जाए। अब बात ये रही कि ये फूली क्यों, सांस कमी क्यों है। प्रश्न ये भी उठता है, ना हम जीना चढ़े हैं, ना हम कोई ताकत वाला काम किए हैं, मेहनत वाले काम किए हैं, फिर भी सांस क्यों फूली? इसका मतलब सांस रुका। तो ये हुआ इसलिए सांस की कमी, क्योंकि हमारे दिमाग की आदत होती है कि जिस तरह से वेट लिफ्टिंग करते समय वेट लिफ्टर जो है अपनी सांस को पूरी तरह से रोक लेता है और रोक करके बहुत वजनी चीज़ 100 kg का, 200 kg का, 50 kg का सांस रोक करके उठाता है और जब तक उठाए हुए रहता है तब तक वो अपना सांस रोके हुए रहता है। यही विचार, सांस रोकने की जो विचार है, ये हमारे दिमाग में संरक्षित हो जाता है और फिर हम लोग इसको धीरे धीरे आदत बना लेते हैं कि जब हम कोई भी सामान उठाते हैं, हल्का से हल्का भी सामान उठाते हैं, तो हम अपनी सांस रोक लेते हैं कुछ सेकंड के लिए। तो ये आदत हमें हम न लगने दें, क्योंकि इसी आदत की वजह से हम जब चलते हुए भी, सोचते हुए भी रास्ते पे चल रहे हैं, आराम से चल रहे हैं और हमारे दिमाग में जो आदत है सांस रोकने की, जब हम सामान उठाते हैं तो सांस रोकते हैं, वही आदत आपके दिमाग में विचार आ जाता है और वो विचार आने के कारण आपका दिमाग संकेत दे देता है, आप फिर सांस नहीं लेने लगते। और चलते चलते आप सांस को रोक लेते हैं और आपका माइंड में ये चीज़ याद भी नहीं रहता है कि मैं सांस रोका हुआ। हालांकि ये सांसें जो आप रोक रहे हैं, ये लगातार नहीं रोक रहे हैं। आप चलते हुए रुक रुक कर सांस रोक रहे हैं, लेकिन आपका माइंड इसे याद नहीं कर पा रहा है। जब हम सामान उठाते हैं, वजनी सामान उठाते हैं, तो उस समय तो हमें याद रहता है कि मुझे इसे उठाना है। तो जब हम सांस रोकेंगे तभी तो हमें ताकत लगेगी, तो वो तो आपको याद रहेगा। लेकिन हम जब चलते हुए, सोचते हुए चल रहे हैं, देखते हुए, और अगर उस समय सांस रुकती है आप हमारी, तो ये चीज़ हमारे दिमाग के आदत की वजह से हुई, क्योंकि हम सांस जो रोकते हैं वो विचार हमारे दिमाग में आ गया और हम सांस रोक करके सोचते रहते हैं और चलते रहते हैं, जिसके कारण ज़्यादा समय तक
थोड़े थोड़े अंतराल में हमने सांस को रोक लिया। इस वजह से हमें रास्ते में चलते हुए सांस फूलने लगी और हम उसे ठीक करने के लिए गाना गा करके सांस को जल्द से जल्द आप ठीक कर सकते हैं, क्योंकि इसमें खुशियाँ हैं, इसमें खुशियाँ का विचार है। जिसमें खुशियाँ का विचार होता है, चाहे विचार कोई भी हो, अगर वो विचार आप लाते हैं दिमाग में और श्वास लेंगे तो आपको जल्द से जल्द सांस नॉर्मल हो जाएगा। तो मैंने आपको बता दिया कि सांस हमारे रास्ते में चलते हुए क्यों फूली। इसका वजह विचार ही था। जो सांस रोकने की विचार, जो आदत के रूप में दिमाग ने बना लिया है, छोटे छोटे सामान उठाते हैं तो हम सांस रोक लेते हैं, जो कि आप इस चीज़ को काम करते हुए, सामान को उठाते हुए, छोटे छोटे सामान को उठाते हुए सांस रोकने की कोई ज़रूरत ही नहीं। हालांकि सांस तो हमारी रुकती है, हम सांस लगातार लेते रहते हैं, लेकिन 1 सेकंड के लिए सांस तो रुकती ही है, तभी तो हम सांस लेते हैं। ये लगातार चलते रहता है, लेकिन 1 सेकंड से 2 सेकंड 3 सेकंड ये जो रुकने लगता है, इसमें परेशानियाँ आने लगती हैं और सांस फिर फूलने लगती है। तो ये हमारे दिमाग जो है सांस रोकने की जो आदत बनाए हैं, वो हमारे दिमाग में विचार वो आ जाता है और वो विचार जब तक रहता है तब तक हमारी सांसें रुकते रहती हैं और फिर सांस फूलने लगती है। सांस फूलने की तकलीफ़ें अगर आती है तो कभी अपने मन में ये विचार न लाएं कि हमें ये बीमारी है। इसी के साथ हम ये वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, नमस्कार।